मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपकी तमाम को हल फरमाए और आपकी तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमाए और इस अज़ारी को सभी जो भी अपने आप से आंसू गिराएँ आंसू कबूल फरमाए। 3 साल के बाद तकरीबन ये मौका मिला है, वरना इससे पहले कभी भी न हमारे बुजुर्गों ने और न कभी हमारे भाइयों ने जहन में सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरीके से मुहर्रम आएगा और इस तरीके से जो है हम फर्श नहीं बिछा पाएंगे और वजह से जुलूस होकर निकल पाए। कभी जहन में ख्याल, बल्कि सबके जहन में यही था कि हर साल अज़ादारी को फरोग़ मिलता रहेगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावंद आलम ने कि दोबारा से हमें फर्श अज़ा नसीब फरमाई है। लिहाजा हमारा भी यही तौर तरीक़ा रहना चाहिए और यही अमल रहना चाहिए कि हम अज़ादारी अगर करें तो मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ कर हम मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझे कि मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। अगरचे हमने मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को न समझा, मकसद को न समझा, तो हमारे अज़ादारी का या हमारे मातम का या हमारे नमो का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम मकसद हम जो है जब मुहर्रम का चांद उतार होता है तो रंग बिरंगे कपड़े लिबास उतार देंगे और काले लिबास पहन लेंगे, तब्दील कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम अपने लिबासों को तब्दील करते हैं, इसी तरीके से अपने आप को तब्दील करना चाहिए। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी दर्जगाह जो है वो फर्श अज़ा, यहीं से हमें सब कुछ हासिल हो। अगर हमने यहाँ से कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं लिया, तो हमने कुछ नहीं किया। और याद रखिएगा, जितनी भी हमारे यहाँ तबलीग होती है, इतनी तबलीग किसी कौम में नहीं होती, किसी भी कौम में। और हमारे दिमाग में तो यह है कि आए दिन कभी किसी तीजे की मजलिस होती है स्वयं की, किसी की 40 की मजलिस हो रही है, किसी की फर्ज की मजलिस हो रही है, अक्सर मजलिसों सिलसिला लगा रहता है। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है और आप खुद बात को जानते हैं कि हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं। वही नफ्सा नफ्सी है, वही बदअखलाक़ी, वही तकब्बुर, वही गरूर, वही हसद। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या हसद पसंद था, गरूर पसंद था, तकब्बुर पसंद था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीना छोड़ा था वो यजीद के तकब्बुर को तोड़ने के लिए तोड़ा था। यजीद तकब्बुर में आ गया था, उसके तकब्बुर को मिटा दिया हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो हम मकसद ये है कि अभी जैसे इस साल इंशाअल्लाह जुलूस में होंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि जुलूस में जो है झगड़े फिसाद, ये भी आगे लगने पैर, पीछे लगने पैर, बीच में लगने के, इससे बताइए आप
बताना क्या चाहते हैं, क्या जाहिर करना चाहते हैं? अगर हुसैन का मातम करना है तो जहाँ भी जगह मिले, जिस जगह में मिल जाए उस जगह हुसैन का मातम करना चाहिए। और रिवायत में मुझे यहाँ तक मिलता है कि हमारे चौथे इमाम जल्लूस से सबसे पीछे पीछे होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे एक आयतुल्लाह, शायद आयतुल्लाह मराशी या आयतुल्लाह बहजत, हाँ आयतुल्लाह बहजत का के ज़माने का वाक़या है कि वो आरिफ थे और इतने आरिफ थे कि एक गैर सरदार सैयद काला मामा लेके ईद गदीर के ऊपर उनसे रखवाने के लिए गया कि मेरे सर पर यह मामा रख लो। तो आयतुल्लाह बहजत ने उसको देखा, देखने के बाद कहा तो गैर सैयद होगा, ये काला मामा रखवाता है, तू कौम की क्या तबलीग करेगा, तू अपने आप की तबलीग कर पहले। तो उन्हीं का वाक़या है कि एक नाबीना आयतुल्लाह के पास आए कि सरकार को दुआ बता दीजिएगा, डॉक्टरों ने का इलाज करते करते थक गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बीमारी जो है तेरी आ नहीं सकती, ख़त्म हो गई, कोई चारा नहीं। मुहर्रम का ये चल रहा था, महीना था मुहर्रम का, यानी कि माह आज़ाद है। उनके दफ्तर के सामने से जब ये गुफ्तगू हो रही तो दफ्तर के सामने से गुफ्तगू करने के जब गुजरा तो सभी खड़ों के बाहर आ गए, सर से मामा डाल लिया। अब वो भी बराबर उसको ला के खड़ा करते उनके पास में रहने वाले। उसके बाद जब उसको दूर आगे पहुंचा था, जब उसका आखिरी फर्द पीछे रह गया, उसके बाद फिर उसने कहा कि सरकार इतनी देर से मैं आपसे फरमाइश कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ कि आप कुछ दुआ बता दीजिए कि मेरी बहन आ जाए। तो आयतुल्लाह बहजत कहते हैं मुझसे क्या कर फरमाइश करता है। देख रहे पीछे पीछे जो है बीवी फातिमा साहब जा रही है, तो तने हुसैन की माँ जा रही है, पीछे पीछे जा रही है। तो इनके पैर के खाद उठा ले और अपने आंखों से लगा ले कि सरकार मुझे को पता नहीं कौन सा है। आयतुल्लाह बहजत ने बताया ये खाट, ये पैर, ये पैर का निशान है। वहाँ से उठाई, जैसे लगाया पहनाई आ गई। तो ये वाक़या बताने का मकसद मेरा ये है कि इससे साबित ये होता है कि हमारे चौथे इमाम और हमारे यानी कि बीवी फातिमा ज़हरा दुख्तर रसूल हुसैन की माँ जल्लूस के सबसे पीछे पीछे रहती है और हम जल्लूस से सबसे आगे आगे कोशिश करते लगने की बातों करने। तो मकसद हमारा क्या होना चाहिए, यानी जो हुसैन का मकसद है। अगर हमने मकसद हुसैन को समझ के अज़दारी नहीं की तो हमारी अज़दारी कोई कबूल नहीं, सब कुछ बेकार। सबसे पहले मकसद हुसैन को समझना चाहिए कि हमारा मकसद हुसैन क्या था, मिशन हुसैन क्या था। अगर जो हमने अपने घरों में वो चीजों को लाके रखा है जिसको हुसैन मिटाना चाहते थे, तो हमने मकसद हुसैन को कहाँ समझा। हमारे घर में बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़, तो क्या हुसैन चाहते हैं कि बेनमाजी को मेरा चाहने वाला है? आप ये देखिए कि 21 रमजान में आप मसाइल में सुनते होंगे कि मौलाए कायनात जब मस्जिद कूफा में दाखिल हुए हैं तो इब्ने मुलजिम को, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, उसको उठाया, उठ, नमाज का बात हो गया, नमाज पढ़ ले। तो इमाम यानी के मौलाए कायनात इमाम अली ने उसको उठाया, उठाने के बाद और उससे ले गए। ये पैगाम दिया है मौला ने अपने चाहने वालों को। अब बहुत बड़ा पैगाम है ये मौला का, इससे बड़ा पैगाम नहीं होने का बेनमाजी के लिए। यानी मौला बताने ये चाह रहे हैं कि वक्त नमाज मौला को
वक्त नमाज मौला को एक कातिल का सोना बर्दाश्त नहीं है, तो अपने चाहने वाला में नमाज होना है कैसे बर्दाश्त होगा? तो जब तक मकसद को नहीं समझेंगे हमारी अंदाज़े से कोई फायदा नहीं। मकसद हुसैन को समझे, मकसद मिशन को समझे कि मिशन हुसैन क्या करे। देखिए मैंने ये आयत के मवद्दत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, ये सूरह माइदा की आयत है। इसमें खुदावंद आलम अपने हबीब से खिताब करके इरशाद ये फरमा रहा है, मेरे हबीब अगर ये लोग चाहते हैं कि आपकी मुशक्क़तों का, आपकी ज़हमतों का, आपकी तकलीफ़ों का अजर देना चाहते हैं तो उनसे कह दो कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता, यह कि तुम मेरा करामत तरह से मोहब्बत करो, मैं कुछ नहीं चाहता। करामत तरह से मोहब्बत करो, यानी मोहब्बत का पैमाना इतना बुलंद है, अगर मोहब्बत के साथ विलायत अली के साथ नमाज पढ़ी जा रही है तो उसकी ज़ीनत ही कुछ और है। तो मानी मोहब्बत कहते हैं किसको? मोहब्बत सर के झुकाने का नाम नहीं है, दिल के झुकने का नाम है। अगर सर झुक रहा है अल्लाह की बारगाह में तो आपका दिल भी झुकना चाहिए अल्लाह की बारगाह में। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि हमको अल्लाह को वो नमाज़ी पसंद है कि जो कि वक्त नमाज पे आता है और आने के बाद और नमाज को पढ़ता है और पढ़ते ही फौरन अल्लाह की बारगाह में चला जाता है। वो हमें पसंद है कि उसका बर्ताव अपने भाइयों के साथ, अपने हमसाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ अच्छे बर्ताव से पेश आता हूं, मनुष्य से पेश आता हूं। हमें वो पसंद है उससे जो घंटों अल्लाह के बारगाह में बैठने के बाद मुसल्ले पर मुसल्ले फाड़ रहा है, तस्बीह तोड़ा फाड़ना और तस्बीह तोड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हमें वो पसंद नहीं कि उसका बर्ताव, उसका अखलाक, उसका अमल ना हमसाइयों के साथ है, ना अपने भाइयों के साथ है, ना अपने दोस्तों के साथ है। हमें वो पसंद नहीं। तो मालूम हो कि अल्लाह को और यानी कि इमाम को कौन सी क्या पसंद है। अब उसके बावजूद अगर हम ये कहें, यानी इमाम, इससे पहले कह दूं कि इमाम फरमाना क्या चाहते हैं, बताने क्या चाहते हैं? इमाम बताने ये चाहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी हैसियत हो, जो कुछ भी हैसियत हो, मायूस मत हो, बुलंद हौसला रहो, उस बुलंद हौसले से अपने भाइयों की मदद करो, अपने गरीब भाइयों की मदद करो, अपने हमसाइयों की, या किसी गरीब का बच्चा जो है नहीं पढ़ पा रहा तो उसके एजुकेशन में आप खर्च करो तो आपका दुगना सवाब मिलेगा उसको। कोई मरीज़ है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा तो जो भी आपकी हैसियत है, ये नहीं कि आपकी हैसियत नहीं है तो हम नहीं कर सकते ना, जो भी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक आप उसके जो है उसकी मदद करें। ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये अमल हमारा है तो हमने मकसद हुसैन को पहचाना है। हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, भाइयों की मोहब्बत होनी चाहिए, हमसाइयों की मोहब्बत होनी चाहिए, दोस्तों की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मोहब्बत न रहेगी ना झगड़ा होगा ना फिसाद होगा। तो जितने भी अपनी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक एक वाक़े से अपनी बात को मजबूत कर दूं तो एक सलात में मोहम्मद वाले कि जनाब इब्राहिम को नमरूद
आग में फेंका तो तारीख ये बताती है कि आग की शोले बहुत दूर दूर तक भड़क रहे हैं और बड़े बड़े दूर तक का विस्तृत किया। इब्राहिम को आग में डाल दिया तो तारीख बताती है कि उसके लिए बहुत से जानवरों ने, कुछ ऐसा है कि जानवरों ने मदद भी की है जो हैसियत थी उसकी, और कुछ ऐसा जो छक्का नहीं थी उसने सब फूके मारी आग पे, ताप को भड़काया उसने छक्का। तो और मेंढक जो है उसने पानी डाला है। इसी तरीके से मधुमक्खी जो होती है, शहद वाली जो मक्खी होती है, उन्हें यानी जितने भी उसके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो मधुमक्खी जो वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी तो एक मरतबा अल्लाह को मधुमक्खियों का ये तौर तरीका अच्छा लगा। तो एक मरतबा परवरदिगार ने अपने मलाइकों से कहा कि ए मेरे मलाइक, देखो जो काम तुम नहीं कर सकते वो मेरी नन्ही नन्ही मखलूक कर रही है, मेरी नन्ही नन्ही मखलूक कर रही। बस मक्का में मलाइकों ने देखा, सरदार मलाइक आ गया क्या परवरदिगार, अगर तेरा जिन हो तेरी इजाज़त हो तो क्या मैं इनसे जाके कुछ मालूम कर लूँ। परवरदिगार ने कहा जिब्राइल जा। अब जिब्राइल आया और आने के बाद मरतबा मच्छों के सामने आके खड़ा हो गया। मच्छियों ने जिब्राइल को देखा तो मच्छियों का जो सरदार यासूब, सरदार का नाम यासूब, हमारे मौला कायनात का क्या नाम मतलब है? यासूबुद्दीन, दीन के सरदार। तो वो आगे आया, आने के बाद कहा जिब्राइल तो हमारे सामने से हट जा, हम नहीं चाहते कि एक लहमे के लिए भी हम अल्लाह के नबी की मदद से यानी के गफलत बढ़ते हैं, एक लहमे के लिए भी। जिब्राइल सामने खड़ा हुआ है। जब मच्छियों ने यह कहा जिब्राइल मुस्कुराया। जब जिब्राइल मुस्कुराया तो बच्चों ने कहा जिब्राइल तुम मुस्कुरा क्यों रहा? क्या वजह मुस्कुराने की? क्या इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ तो तुम्हारे ये बूंद भर पानी से, मक्खी के मुंह में कितना पानी आता है? मधुमक्खी जो महात्मा की होती है कितना पानी आएगा? क्या तुम्हारे इस बूंद भर पानी से आग बुझ सकती है? अल्लाह के नबी की मदद हो सकती है? एक मरतबा मच्छियों ने कहा जिब्राइल सुन, अल्लाह ने हमें इतनी ही सलाहियत अता की है, समझे? इतनी ही सलाहियत अता की है। अगर अल्लाह परवरदिगार हमको इससे ज्यादा सलाहियत अता कर दे तो हम तो पूरे दरिया को उठा के आग में डाल दे, पूरे दरिया को उठा के आग में डाल दे। तो अल्लाह को मच्छों का ये अंदाज पसंद आया और इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मरतबा अल्लाह ने मच्छों से खिताब करके कहा हे मेरी नन्ही नन्ही मखलूको, तुमने मेरे नबी की मदद भी की और मेरी मदद भी की। तो मुझे कसम है अपने कुदरत और जलाल की कि तुम्हारे थूकों को दारू शुबा बना दूंगा कि लोग मर्ज भी खाएंगे और जाफिरी भी खाएंगे। तो कभी भी मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी भी ये दिल में ख्याल पैदा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये सलाहियत अता की नहीं, हम कैसे अपने गरीब भाइयों की, दोस्तों की या बुजुर्गों की मदद करें। पर जितनी भी अल्लाह ने आपको सलाहियत अता की है उस सलाहियत के मुताबिक अपने बुजुर्गों की, अपने भाइयों की मदद करें। क्या पता अल्लाह को ये आपका अंदाज पसंद आ जाए और अल्लाह इससे ज्यादा आपको सलाहियत अता कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कभी भी दिल में ख्याल नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि जितने भी अल्लाह ने दिया है,
जितनी भी सलाहियत अता की है उस सलाहियत के मुताबिक खड़े हो जाए, अपने भाइयों की मदद करेंगे। और यकीनन अगर ऐसा हो जाएगा, अभी इससे पहले महीने में आलिया जाफरिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी उलमा की, उसमें कुछ लोग भी थे और उलमा भी थे, तो सबका बयान अपने अपने मुताबिक अपने इल्म के मुताबिक बयान किया था उसमें सब। लेकिन उसमें गुफ्तगू ये हुई थी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या करें और कैसे बच्चे आगे बढ़ें। तो भाई माँ बाप तो हैं, लेकिन हमारे बस्ती में ऐसे सलाहियतमंद लोग हैं, अगर वो चाहें अपनी बस्ती से 5 बच्चों को 10 बच्चों को उठाएं और अच्छे एजुकेशन उसको पढ़ाएं और अच्छे उस पर कोई डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो कुछ है यानी उस मंजिल पर पहुंचा दें, ताकि उसके बाद वो कामयाब होंगे तो वो और अपने को लेके जाएंगे। तो पता ये चलेगा, मालूम ये हो जाएगा, फिर ये होगा कि हर घर में इल्म का चिराग जलता हुआ नजर आएगा, हर घर में जलेगा, जहालत खत्म हो। लेकिन हम इस बात तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, लेकिन खत्म आगे नहीं बढ़े। सब हमेशा नेक काम के लिए खत्म आगे, ताकि हमारी बस्ती जो है इल्म के मामले में, अखलाक के मामले में, अदब के मामले में अलग ही नजर है। अभी मैंने इससे पहले कहा कि अब जैसे पहले जलूसों का मामला था, आपने देखा जलूस में झगड़ा, ये क्या है? आप मातम कर रहे हैं, उसे इंतज़ारी कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, फिर साथ है? क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपको हुसैन का मातम करना है, जहरा को पोसा देना है, तो कहीं भी खड़ो कर दें, या पीछे रख के दे दें, कहीं भी जरूरी कहीं आगे लगाएंगे, आ गई होगा, आ गई जहरा कबूल करेंगे, ये क्या? दूसरी एक बात, जंजीर वगैरह जो लगाते हैं, उसके बाद वो इसमें फेसबुक पे डालते हैं, उससे क्या मतलब हासिल करते हैं? पहले ज़माने में ये तब ये कहते थे नेकी करो अब कुएं में डालो, अब क्या होता है? नेकी करो अब फेसबुक पे डालो, है? तो मकसद ही बदल गया जी। भी बहुत सी जगह, चलो ये है कि बहुत सी जगह इसका गलत असर पड़ता है, जब ये लोग जो है कितने जालिम आदमी अपना आपको काट लेते हैं इस तरीके से, यानी ये दूसरा जो मुसलमान भाई है ये प्रोपेगेंडा करते हैं इस बात को कि ये तो अपना आपको काट लेते हैं, इन्होंने तो खुद ही मारा है, देखने ये खुद ही काट रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, खुद ही मारा है। और क्या करें, इसको समझाते हैं, ये समझते नहीं, तौबा कर दें। ये अक्सर ये प्रोपेगेंडा होता है, तो हम ऐसा काम नहीं करें जिसका असर गलत पड़े। तो और ये अंजुमन में झगड़ा के साथ इसका क्या असर पड़ेगा दूसरे कौम में नजर में, क्या असर पड़ रहा है? तो कम से कम मकसद हुसैन को इसको समझे, तो मकसद हुसैन क्या है हमारे अंदर। मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से हम अपने लिबासों को तब्दील करते रंग बिरंगे लिबास उतार देते हो, काले लिबास पहन लेते, इसी तरीके से अपने आप को भी तब्दील करते, तब है मकसद हुसैन का। जो हुसैन चाहते हैं, हम जो है पूरी रात शबीदारी करेंगे और सुबह की नमाज को छोड़ देंगे, क्या उस शबीदारी का कोई फायदा है? आप बताइए, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, खुदा की कसम कोई फायदा नहीं। आपने नमाज को छोड़ दे, पूरी शबीदारी करें, नमाज को करके नमाज छोड़। जबकि याद रखिएगा खुदावंद आलम ने इतना सवाब ना ज़ोहर की नमाज में रखा है, ना मगरिब की नमाज में रखा है। जबकि ज़ोहर की 4 रकातें, असर की 4 रकातें, मगरिब की 3 रकातें, इशा की 4 रकातें, ना ज़ोहर की नमाज में इतना सवाब, ना मगरिब की नमाज में सवाब।
सुबह की नमाज में सवाब है जितना, और वो भी 2 रकात है, 2 रकात का तरह सवाब है। और रिवायत मासूम ने ये फरमाया जिसकी सुबह की नमाज कबूल हो गई उसके पूरे दिन के अमाल कबूल हो गए, पूरे दिन की नमाज कबूल हो गई, अमाल कबूल हो गए। क्यों सवाब रखा है? इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आयत मोहम्मद जो मैंने पढ़ी मोहब्बत के ऊपर कि अल्लाह जो है वो रकअत को नहीं देखता, अल्लाह सजदों को नहीं देख रहा, अल्लाह रुकू को नहीं देखता, अल्लाह देखता है मोहब्बत को, कि मेरी मोहब्बत में अपने आराम बिस्तर को छोड़कर अपने नींद खराब करके मेरी मोहब्बत में मेरी बारगाह में आके खड़ा हो गया, इस मोहब्बत को देख रहा है, इसलिए इसका ज्यादा सवाब है। एक सलाम मोहम्मद वाल मोहम्मद, इसलिए इसका ज्यादा सवाब है। और वो हम छोड़ते थे, तो बताइए क्या मौला हुसैन की नमाज अदा हुई है? हम मसाइल सुनते हैं कि आपने तीरों के छाव में जो है नमाज पढ़ी, यहाँ तो पंखे के सामने तो पढ़ा, पंखे चल रहे हैं मस्जिद में घर में इन्वर्टर वगैरह सब होगा, तो सहूलत अच्छी करती। पहले तो ना इन्वर्टर था, ना कुछ था, ना नेट थी, ना कुछ था, लाइट आ गई ना आई ये भी हो, लेकिन अब तो सब तो सहूलत होने के बाद तो इस तरीके से अगर हमने अपना करते तो हमारी अदालत से क्या होता है? एक सलात तो ये अदादारी ये हमारी पहचान है और हमारी शनाख्त है, और हमें इसे बाकी रखना है इसी तरीके से, क्योंकि अगर हमने बाकी नहीं रखा तो हमारी पहचान नहीं हो सकती। हमें कौन जानता है? और खुदा की कसम इस जहरा का की दुआ है, वरना शिया है कितनी, समझिए, जिसके पीछे 4 ताकतें पड़ जाएं, यानी कि एक तो दौलत की ताकत, तख्त की ताकत, और एक यानी कि हुकूमत की ताकत। ये ताकतें अगर जिसके पीछे पड़ जाएं तो कौम मिट जाती है, खत्म हो जाती है, हुकूमत दौलत इसके पीछे। लेकिन हमारे पीछे तमाम ताकत, लेकिन जहरा की दुआ को असर, ये ताकतें मिट गई, लेकिन हुसैन के दरदार कल भी थे, आज भी है, और कल को भी रहेंगे। फर्शदा कल भी था, आज भी है, और कल को भी, और रोज़ में शर भी फर्शदा, अगर फर्शदा भी थे कि जहरा तशरीफ है। अदादारों, आज मुहर्रम की पहली तारीख आ चुकी है। याद कीजिए उस वक्त को कि जिस वक्त यजीद मदून तख्त नशीन हुआ और उसने वलीद को खत लिखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत की जाए। हुसैन को बुलाया, आपके साथ बनी हाशिम के जवान इमाम हुसैन मदून करबला अलैहिस्सलाम ने बनी हाशिम को जवानों को बहादुर कि मैं अंदर दाखिल हो, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार में पहुँचे। मैं उनका मुतालबा किया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलीद सुन ले, हुसैन जदीद जैसे फासिक और फाजिर की बैत नहीं, खुद जैसा जदीद जैसे की बैत। और ये कहने के बाद बैत को ठुकराकर हुसैन जब पलटे तो मरवान ने कहा कि अच्छा मौका है, या हुसैन से भी बैत ले लें या इनका सर फरार करें।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना सुना और सुनने के बाद एक आवाज़ बुलंद की कि मेहमान तेरी क्या ताकत कि हुसैन से तू फैसले। ये आवाज़ का बुलंद होना था। जो बनी हाशिम के जवान नंगी तलवार लिए बाहर गए थे, फौरन दाखिल हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत को ठुकराकर ज़ैनब आजिया के पास आए और आने के बाद इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब मैं मदीना छोड़ नाना की उम्मत मुझे मदीने में नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा। अदादारों जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो मदीने की दोनों दीवारों को फसल कब रही तो मदीने का हकीकी शहंशाह मदीने से अदादारों हुसैन अपने नाना की खबर पर आए और आने के बाद कहा नाना हुसैन का नाना हुसैन जा रहा। अदादारा पता ना किस तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना की खबर को विदा कहा और उसके बाद तारीख ये बताती है कि उस्मान हुसैन मजलूम करबला एक मरतबा अपनी माँ की कब्र की तरफ चले और इस तरीके से चले कि जिस तरीके छोटा सा बच्चा अपने घुटनियों से अपनी माँ की तरफ बढ़ता और कब्र में पहुँचने के बाद कब्र मादर में पहुँचने के बाद एक मरतबा इमाम ने फरमाया अम्मा हुसैन जा रहा। अम्मा व हुसैन जा रहा है जिसको आपके कुंडे चक्की पीस कर पाला। अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम। एक मरतबा माँ की खबर से आवाज़ आई मेरे लाल हुसैन तुम तना नहीं जाएगा बल्कि दुखियारी माँ तेरे साथ साथ। अल्लाह तारो एक मरतबा हुसैन मजलूम करबला अलैहिस्सलाम माँ की खबर से रुखसत हुए और भाई की खबर पे आए और आने के बाद कहा भैया हुसैन का आखिरी सलाम। भैया हुसैन जा रहा है। एक मरतबा कब्र हसन से आवाज़ है मेरा भैया मेरा दिल चाहता था काश कि मैं भी होता लेकिन मैं मजबूर हूँ। भैया करबला में मैं नहीं होगा मेरे बदले का कासिम होगा। भैया मेरी तरफ से कासिम को कुर्बान कर देना।